उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संविदा बिजली कर्मी ब्रिजेश राठौर के घर पहुंचे। शोक संवेदना व्यक्त करने के बाद उन्होंने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की मदद की। पार्टी की तरफ से आर्थिक मदद करने के बाद उन्होंने सरकार से मृतक की पत्नी को नौकरी देने की भी मांग की। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लापरवाही की वजह से ब्रिजेश राठौर की जान गई है। सरकार को जहां मदद करनी चाहिए वहां अन्याय किया गया है। साथियों का धन्यवाद देता हूं। उपस्थित जितने भी हमारे प्रेस के साथी हैं, मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हमारे बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी साथी हैं जो इस घर में भी हैं और बाहर में देख रहा हूं, बड़ी संख्या में जनता और समाजवादी साथी दिखाई दे रहे हैं। हमें दुख है इस बात का कि ब्रिजेश राठौर की जान चली गई और लापरवाही की वजह से जान चली गई। जहां सरकार को न्याय देना चाहिए था, संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी और दया का भाव रख करके न्याय देने की बात करनी चाहिए थी, और जो दोषी और लापरवाही जिन्होंने की उनके खिलाफ कार्रवाई होती तो परिवार के लोग संतुष्ट होते। लेकिन जहां न्याय की बात होनी चाहिए थी वहां सरकार ने अन्याय किया है और कोई परवाह नहीं की। ब्रिजेश राठौर के पिता बुजुर्ग हैं, भाई कमजोर दिखाई दे रहा है, जो पत्नी है वो गर्भवती है, मां भी इस हाल में नहीं और परिवार के इस हाल में नहीं है कि पुलिस का मुकाबला कर पाते। जो दुखी होता है, जो संकट में होता है, जो परेशानी में होता है, उसे कई बार दुख में दिखाई नहीं देता उसे क्या निर्णय क्या फैसला ले। इसलिए हमारी मांग है कि जिस लापरवाही की वजह से जान गई है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। इस परिवार के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगे हैं वो वापस हों। परिवार के साथ साथ सरकार ने दबाव बनाने के लिए, अधिकारियों ने दबाव बनाने के लिए अज्ञात में तमाम लोगों के नाम रखे हुए हैं, और अज्ञात इसलिए रखे हुए हैं जिससे किसी को भी परेशान कर सकें और वसूल सके, पैसा वसूल लें और अन्याय कर सकें। ये दुखी परिवार है, गरीब है। जो परिवार ने बताया कि घर में आकर के पुलिस ने ताबड़तोड़ जो कुछ नुकसान कर सकते थे, दरवाजे तोड़ना, जहां सामान रखा जाता है वो उन चीजों की तोड़फोड़ करना, न केवल इनके साथ और इनके सहयोगी और परिवार के लोगों के साथ भी यही व्यवहार सरकार ने किया है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की तरह व्यवहार करें, क्योंकि सरकार से न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। ये पता नहीं कैसी पुलिस बना दी है सरकार ने। जिस पुलिस से हमें लगाव होना चाहिए, जिस पुलिस के पास जाकर के हमें न्याय की बात करनी चाहिए, आज लोग पुलिस को देख करके घबरा रहे हैं, पुलिस को देख करके छिप जा रहे हैं, वर्दी देख करके अपनी जेब को पकड़ लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो वर्दी वाले जेब में हाथ डाल करके पैसा निकाल लें। आज वर्दी से डर लग रहा है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? जो वीडियो, जो तस्वीर देखने को मिले हैं, जो वीडियो और तस्वीरें देखी है, वीडियो किसी से छिपा नहीं है। यहाँ जितने हमारे पत्रकार साथी हैं, इनके सबके पास वीडियो है। इन लोगों ने भी न्याय के लिए अपने स्तर से जो कुछ कर सकते हैं वो वीडियो जनता और सरकार तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उसके बाद भी सोती हुई सरकार को कोई ध्यान नहीं दे रहे इन गरीब परिवार के लोग। गरीब को इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। बीजेपी जाएगी तभी न्याय मिलेगा। हम लोगों ने इस परिवार की पहले भी मदद की थी, हमारे सभी साथी आए थे, समाजवादी लोगों ने मदद की थी। आज भी हम कुछ मदद करके जा रहे हैं और पार्टी की तरफ से 2 लाख रुपए देकर के इस परिवार की हम लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि जो बिजली की वजह से जान गई, सरकार तो कुछ भी रिपोर्ट लगा देगी, लेकिन गलती सरकार की है, लापरवाही उन्हीं की है। जब शटडाउन ले लिया
तो आखिरकार किसकी लापरवाही की वजह से बिजली आ गई? और एक हादसा नहीं हुआ है, इस सरकार की लापरवाही से बड़े पैमाने पे बिजली में काम करने वाले तमाम हमारे नौजवानों की जान जा रही है। कुछ दिन पहले हरदोई में भी इसी तरह जान गई है कि बिजली लाइनमैन गए काम करने और उसके बाद बिजली के वजह से जान चली गई। और भी कन्नौज में मृत्यु हुई है बिजली को लेकर के, बिजली से परिवार पूरा खत्म हो गया। तो ये लापरवाही सरकार की है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, और वही सरकार अन्याय कर रही है। इसलिए 2 लाख की मदद हम लोग इस परिवार की करेंगे, और भविष्य में जो उनकी मांगे हैं, अभी तो सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई को नौकरी मिले, पत्नी को नौकरी दे सरकार, क्योंकि ये बीजेपी वाले याद कीजिए हमेशा नौकरी मांगते थे। सपा की सरकार में कोई घटना हो जाए तो नौकरी मांगते थे। आज इनको कहां सांप सूंघ गया, क्या वजह है कि नौकरी नहीं दे पा रहे गरीब को?